अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH हेयर स्टाइल स्टूडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है डे 15 और आज मैंने आपको सिखाई है ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग। ठीक है, ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग ये बहुत डिटेलिंग वीडियो है, बहुत लॉन्ग वीडियो है, मतलब बहुत लॉन्ग भी नहीं है, 15 मिनट्स की वीडियो है, आपको फुल वॉच करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने बीच की पार्टिंग करी है। पार्टिंग करने के बाद एयर टू एयर पार्टिंग करी है। उसके बाद मैंने साइड से जो इतने इतने मैंने बाल लिए हैं, आप भी इतने इतने बाल ले लेगा। पहले एयर टू एयर पार्टिंग करिएगा, फिर थोड़े थोड़े बाल आपको और लेने हैं। इसी तरह सेम आप उसी साइड से भी यही करेंगे, एयर टू एयर पार्टिंग करेंगे। एयर टू एयर पार्टिंग करने के बाद जितने बाल मैंने लिए हैं इतने बाल आपको और उसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, बस हमें इतने इतने बाल आगे छोड़ने हैं। बाकी जो सारे बाल मेरे हाथ में हैं इसकी हम बनाएंगे पोनी। ठीक है, सारे बालों की हमने पोनी बना ली। इतने बाल आपको छोड़ने में दोबारा दिखा रही हूँ। पहले हमने एयर टू एयर पार्टिंग की है, उसके बाद थोड़े थोड़े बाल उसके अंदर और ऐड किए हैं और इतने बाल मैंने मतलब छोड़ दिए आगे। अब फिर मैंने जो बैक से वो पोनी बना ली। पोनी मैंने बना ली थी। पोनी बनाने के बाद मेरे पास डोनट था। आप कोई भी साइज़ का डोनट लगा सकते हैं। मैंने स्मॉल साइज़ का डोनट लगाया था। आपको जो भी ठीक लगे आप वो डोनट लगा सकते हैं। ब्राइड के अकॉर्डिंग जिस तरह की आपको स्टाइलिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डोनट लगा सकते हैं। तो मैंने डोनट लगा लिया था। डोनट लगाने के बाद मैंने आपको डोनट की सेटिंग बताई है। अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आए तो आप डिटेलिंग वीडियो में जाके देख सकते हैं अलग से डोनट की सेटिंग किस तरह हम करते हैं। फिर मैंने डोनट लगाने के बाद इसके अंदर रबर बैंड लगाया था। रबर बैंड लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा जो है मेरे पास टेल कॉम था, टेल कॉम की हेल्प से इसको आराम आराम से सेट कर दिया था। ठीक है, आई होप आपको पीछे की पार्टिंग समझ में आ गई होगी कि जो हम बैक के बाल लेते हैं कितने बाल लेते हैं डोनट के लिए और फ्रंट के बाल कितने छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाल रह जाते हैं वो तो ईजी है, आपको मैंने बताया भी है। उसको हम लोग ट्विस्ट कर करके पूरे जैसे राउंड घुमा घुमा के डोनट के अंदर मतलब ऊपर एडजस्ट कर देते हैं और पिन लगा देते हैं। आप जुड़ा पिन की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं। मतलब जो जो बाल निकल रहे हो पहले उसको जुड़ा पिन की भी हेल्प से आप सेट कर सकते हैं। जो जो बाल जितने जितने बाल, जैसे डमी के तो हैवी बाल होते हैं, नॉर्मली किसी के इतने हैवी बाल नहीं होते, बहुत कम लोगों को ही होते हैं। तो आप इससे ट्विस्ट कर करके जुड़ा पिन लगा के और बाल पिन लगा के इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीछे की पार्टिंग बिल्कुल समझ में आ गई होगी पीछे मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, अब हम चलेंगे फ्रंट की तरफ कि मैं फ्रंट पे क्या करूँगी। ठीक है, जैसे मैंने डोनट बना लिया, इसमें मुझे ना बाल निकलते लग रहे थे तो मैंने इसलिए ना इसमें जूड़ा पिन लगा दिए 2-3 एक्स्ट्रा। अब हम फ्रंट पे चलेंगे। अच्छा, फ्रंट पे जाने के बाद मैंने फ्रंट के थोड़े से पार्टीशन अलग कर दी थी। फ्रंट के बाल थोड़े से अलग कर दिए थे। अब मैं ये आपको बताऊंगी कि मैंने कितने बाल अलग किए हैं फ्रंट के। ठीक है, तो फ्रंट के बाल मैंने अलग करे थे और फिर बीच की जो बिल्कुल बीच का वाला पार्ट होता है हमें उतना पार्ट लेना है। बिल्कुल बीच की मांग में जो बीच का जो पार्ट होता है ना, हमें उतना पार्ट अलग करना है इसका, इतना जितना मैंने किया है। इतना पार्ट आप अलग करेंगे। देख लें मैंने कितना किया है। इस तरह से हम बिल्कुल मिडिल बीच में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बीच में आना चाहिए। इतनी हम पार्टीशन अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम इसके अंदर लगा लेंगे लॉन्ग क्लिप। ठीक है, मैं अभी आपको लॉन्ग क्लिप लगा के दिखाऊंगी इसके अंदर, ताकि ये पीछे वाले बालों में मिक्स ना हो। तो इसलिए हम पहले ही इसको अलग करके इसके अंदर लगा लेंगे लॉन्ग क्लिप, जिस तरह मैंने लगाया। इतनी पार्टीशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको बहुत डिटेल में सिखा रही हूँ इसी वजह से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। उसके बाद हम एक साइड से बाल उठाएंगे। बाल उठाने के बाद इसके अंदर हम बहुत लाइट सी बैक कॉम्बिंग करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट पार्टिंग उठाएं, उसके अंदर हम लाइट सी बैक कॉम्बिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और लेयर लेंगे। इसी तरह से सेम हमने एक और लेयर उठाई स्ट्रेट में और उसमें भी हमने लाइट सी बैक कॉम्बिंग करिए। बिल्कुल लाइट बैक कॉम्बिंग करनी है, इतनी हैवी बैक कॉम्बिंग नहीं करनी है। अगर हैवी बैक कॉम्बिंग आप लोग कर देंगे तो फिर लाइंस कैसे क्रिएट करेंगे बालों में, इसीलिए आपको बहुत लाइट आपको इसके अंदर बैक कॉम्बिंग करनी है। फिर इसी तरह हम एक एक लेयर लेके लाइट सी उसके अंदर बैक कॉम्बिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा हैवी बैक कॉम्बिंग नहीं करनी, बहुत लाइट बैक कॉम्बिंग करनी है। हम बैक कॉम्बिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें हाइट दे सकें, इसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, इसलिए हम इसके अंदर बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। लाइट सी बैक कॉम्बिंग आपको इस तरह से एक एक लेयर निकाल के करनी है। कोई भी पार्ट मैंने कट नहीं करा, ताकि अगर मैं पार्ट कट करती फिर आप लोग बोलते कि आपने इधर क्या किया था, मिस हो गया ये वो। तो इसलिए मैंने कोई भी पार्ट, मैंने बोला चलो भले ही वीडियो लॉन्ग हो जाए लेकिन मैं कोई भी पार्ट उसको कट नहीं कर रही, मैंने सारी पूरी वीडियो डाली है।
तो इस तरह से आप इसके अंदर बैक कॉम्बिंग करेंगे। एक एक लेयर लेके हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। नीचे के साइड भी कर सकते हैं, ऊपर के साइड पे, क्योंकि नीचे की साइड बिल्कुल सही रहती है। तो हम नीचे के साइड पे इस तरह से बैक कॉम्बिंग करेंगे, एक एक लेयर ले लेके। ठीक है, इस तरह से बैक कॉम्बिंग करेंगे। और जो लास्ट वाली लेयर रह जाएगी उसका मैं आपको बताती हूँ। जो लास्ट वाले हमारे बाल रह गए हैं उसकी हम ऊपर की तरफ बैक कॉम्बिंग करेंगे। ठीक है, जो आखिरी वाले बाल हमारे रह गए थे हमने उसको ऊपर के साइड पे बैक कॉम्बिंग कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया है। लाइंस क्रिएट करने के हिसाब से बिल्कुल अच्छा खासा मेरे बालों में नहीं, मतलब डमी के बालों में वॉल्यूम आ गया है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर अच्छी लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पार्टीशन उठाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने उठाया है, एक लेयर मैं पीछे छोड़ दूंगी। ठीक है, एक लेयर मैं पीछे छोड़ दूंगी, बीच में से एक पार्टीशन उठाऊंगी। इतनी ज़्यादा मैंने बाल नहीं छोड़े कि आप पूरे बाल पीछे छोड़ दें, बस एक लेयर छोड़ी हल्की सी। ठीक है, एक जो हमने लेयर उठाई और पीछे के साइड से उसके अंदर हमने बैक कॉम्बिंग की है। ठीक है, बिल्कुल पीछे के साइड से बैक कॉम्बिंग किए। बैक कॉम्बिंग करने के बाद थोड़ी लाइट बैक कॉम्बिंग करनी है, बहुत हैवी नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट हमने पीछे के साइड बैक कॉम्बिंग की। तो उसके बाद अब मैं इसके अंदर स्प्रे करूँगी। ठीक है, बैक कॉम्बिंग करने के बाद मैंने अच्छा सा स्प्रे करना है। स्प्रे अच्छा करना है, स्प्रे करने में कोई कंजूसी आपको नहीं करनी, इतना भी नहीं भर देना कि बारीक चिपक जाए, मतलब नॉर्मल अच्छा सा स्प्रे करना है। उसके बाद हमने जो मेरे पास कॉम है इसकी हेल्प से अपने बाल उसको ऊपर की तरफ लेके गए और फिर अपने फिंगर को नीचे रखा, उसको ऐसे करके स्ट्रेच करें, नीचे की तरफ खींचा है। इतनी ज़ोर से नहीं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से स्टाइलिंग करनी होती है। इसी तरह से हमने किया है। उसके बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ी लाइंस सही नहीं आई, अगर कोई मसला है तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से भी लाइंस क्रिएट करी है। मैंने कॉम नहीं छोड़ा है, कॉम मेरे हाथ में ही है। स्लो मैं कॉम को निकालूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर पिंस लगा दूंगी। अच्छा, पिंस लगाना भी मैंने आपको सिखाई है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने पिंस लगाना नहीं सिखाई। मैंने पफ में आपको लाइंस क्रिएट करना है, जो इससे पहले वाली वीडियो में पिंस लगाना सिखाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने पिंस किस तरह लगाई थी। उसके बाद फ्रंट वाला सेक्शन जिसमें मैंने लॉन्ग क्लिप लगाया था, अगर आपको याद हो, वो हम उठाएँगे। उसके ऊपर हम पीछे की साइड से बैक कॉम्बिंग करेंगे। इस तरह से हम उसको पीछे की तरफ बैक कॉम्बिंग करेंगे। बैक कॉम्बिंग करने के बाद फ्रंट से हम फिनिशिंग देंगे ऑफ कोर्स। उसके अंदर फ्रंट से फिनिशिंग देने के बाद हम करेंगे इसमें स्प्रे। ठीक है, स्प्रे आप इस तरह से अच्छा सा स्प्रे करेंगे। उसके बाद ये वाला जो कॉम है इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी दफ़ा थोड़ी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ हम इसको ऊपर स्लो ऊपर लेके जाएंगे। और इसके अंदर मैंने दोबारा स्प्रे किया था ताकि और अच्छी लाइंस हो, क्योंकि फ्रंट है ज़ाहिर है, तो मैंने दोबारा इसके अंदर स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद मैंने इसको ऐसे फिंगर से दोबारा इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच किया, लाइट हैंड से। देखिए मैं खींच नहीं रही हूँ, बहुत लाइट हैंड से मैंने उसको नीचे की तरफ खींचा और फिर मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर लाइंस क्रिएट कर ली अपनी फिंगर की हेल्प से। देखिए मैं किस तरह बहुत प्यार से इसके अंदर बहुत लाइट क्रिएट कर रही हूँ आराम से। फिर मैंने पीछे से आराम से हाथ निकाला। अब ये जो फ्रंट वाला पफ था, अब ये हम कहाँ रखेंगे ये आपको देखना है। ये जो फ्रंट वाला पफ है ये मैंने, अब दिखाती हूँ मैंने कहाँ रखा है। ये जो फ्रंट वाला पफ है, जो मैंने पीछे जो पफ बनाया था ना, उसके मैंने बिल्कुल नीचे के साइड पे इसको रख दिया। मैं साइड में करके भी दिखाती हूँ। ऊपर जो पहले वाला पफ बनाया था उसके बिल्कुल नीचे मैंने इसको रख दिया और मैंने फिर पिंस लगा दी। ठीक है, पिंस लगा दी। ये जो पीछे बाल निकलने इसकी टेंशन नहीं लेंगे, हमें पूरे आकर में ना डोनट के अंदर एडजस्ट करेंगे, उसको निकलने रहने दें। उसके बाद दोबारा हमने एक लेयर दोबारा ली, एक लेयर इस तरह से हमने ली है दोबारा, इसको कहते हैं स्लांट में हमने लेयर ली। उसके बाद हमने इसमें स्प्रे किया। ठीक है, स्प्रे करने के बाद मेरे पास कॉम जो था उसकी हेल्प से मैंने उसको नीचे की तरफ करा और करने के बाद मैं इसको ऐसे फिंगर्स को थोड़ा सा इसको फिंगर्स की हेल्प से जो लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं ताकि उसकी लाइंस जो है वो और अच्छी तरह क्रिएट हो। उसके बाद मैं कॉम निकालूंगी और उसके अंदर फिर इसके अंदर हम जो है वो पिंस लगा देंगे। ये ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग है। आप इसको वलीमा ब्राइड पे भी बना सकते हैं, जैसे इसको फ्रेंड स्टाइलिंग करके और फिर आप कर्ल्स भी कर सकते हैं, तो वलीमा ब्राइड के भी अच्छी लगती है हेयर स्टाइलिंग। तो हमने ऐसे इस तरह से इसके अंदर पिंस लगा दी। उसके बाद दोबारा हम एक लेयर लेंगे, दोबारा जो लास्ट लेयर रह गई, अब मैं इसको बताऊँ कि आप किस तरह रख सकते हैं। तो हमने जो लास्ट लेयर है इसको हम ऐसे पहले सीधा करेंगे, इसको
सीधा करने के बाद हम इसको अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको टर्न करेंगे। अपने टू फिंगर्स लेंगे, इससे इसको ऐसे टर्न करेंगे। आप पूरे जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो हाथ से, बस इसको हमें टर्न करना है ताकि वो पीछे की तरफ लाइन में मिक्स हो जाए। तो हम इसकी तरफ टर्न करेंगे और पीछे पेन लगा देंगे। ठीक है, अब मेरे पास यू पेन्स थी, मेरे पास यू पेन्स मैंने आपको बताया है किस तरह रखती हैं। थोड़ा सा टर्न करना पड़ता है, टर्न करके इसको लगाते हैं ताकि जो लाइंस हैं वो और मज़ीद अच्छी क्रिएट हो जाए और स्टे करें लाइंस। ये करने के बाद आप स्प्रे करके छोड़ देंगे इसको, कम से कम आपको 2-3 मिनट छोड़ना है। उसके बाद इसको निकालते हैं। इसलिए मैंने साइड वाली स्टाइलिंग मुझे करनी थी, मैंने बोला जब तक मैं इसमें लगा देती हूँ। अब आ जाते हैं हम दूसरे साइड पे। दूसरे साइड पे हमने स्टफिंग लगाई है। मैंने आपको बताया था स्टफिंग कैसे मिलती है और क्या, हर चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टफिंग के बारे में, आप वो जाके देख सकते हैं। डे फर्स्ट में मैंने आपको स्टफिंग के बारे में बताया। अच्छा, स्टफिंग हम नीचे से नहीं लगाएंगे, हम स्टफिंग इतने ही ऊपर से लगाएंगे जहाँ से मैंने लगाई है। इतने ही ऊपर से हम स्टफिंग एक पिन हम ऊपर लगाएंगे और सारे बालों को आगे कर देंगे। ठीक है, आगे करने के बाद हम लगाएंगे एक पिन नीचे। ठीक है, एक पिन नीचे लगाएंगे और एक पिन हम लोग लगाएंगे बिल्कुल बीच में। अब ये बिल्कुल लॉक हो गई है। अच्छा, अगर आप इसकी लाइंस क्रिएट करना चाहें कॉम से तो आप कॉम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है कंफर्टेबल रहती हूँ अपनी फिंगर हाथ से, मतलब हाथ से करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैंने हाथ से जो है वो लाइंस इसमें बनाई है। अगर आपको कॉम से कंफर्टेबल है तो आप कॉम से भी बना सकते हैं। जिस चीज़ में आपकी हैंडलिंग अच्छी हो आप उससे बनाएं। इसी तरह मैंने इसमें भी एक एक लेयर लेके स्लांट में और जो है वो लाइंस क्रिएट की हैं। सबसे पहले मैं इसको सीधा करूँगी, फिर अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसके अंदर इस तरह से इसको स्ट्रेच कर करके लाइंस क्रिएट करूँगी। तो आप लोग भी इसकी तरह इस तरह लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, स्टफिंग ना इस पर थोड़ी बुरी लगेगी क्योंकि ब्लैक कलर की और मेरी डमी के बाल गोल्डन है, तो आप ब्राउन कलर में भी स्टफिंग ले सकते हैं अगर किसी के बाल ब्राउन हो या इस तरह के। वैसे ब्लैक बालों में अगर आप बनाएंगे तो फिर स्टफिंग नज़र नहीं आती, ब्लैक बाल हो गए या नेचुरल बाल हो गए। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम इसी तरह फिंगर्स की 4 फिंगर्स मैंने ली थी, उसकी हेल्प से मैंने इस तरह इसको लाइंस को क्रिएट किया है। और लास्ट में हम पिन्स लगाते रहेंगे, एक एक करके पिन लगाते रहेंगे। फिर मेरे पास ये बाल थे, इसमें मैंने दोबारा कंटिन्यू वही चीज़ करी है, सेम फिंगर की हेल्प से अपने लाइंस क्रिएट किया। और लास्ट वाले जो बाल बच जाएंगे हम उसमें ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग करेंगे, बहुत लाइट सी ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग इसको हाँ ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग करूँगी मैं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा टर्न करूँगी, जैसे मैंने उस तरफ के बालों में किया है ना, ऐसे ही मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से, देखिए मैंने कितने 4 फिंगर की हेल्प से इसको टर्न किया। और उसके बाद ये थोड़ी टेढ़ी हुई थी, मैंने बोला सीधी बैठ जा बहन, इसको थोड़ा मैंने टर्न किया और फिर मैं इसको पेंस लगा दूँगी। मैं थोड़ी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि किस तरह करूँ क्योंकि सामने से नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं इसको देखा फ्रेंड से अच्छी तरह, मैंने बोला हाँ सही लग रहा है। फिर मैंने इस पर पेन लगा दी थी, 4 फिंगर की मैंने हेल्प से इसको टर्न किया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। फिर लास्ट पे मैंने स्प्रे किया अच्छा भर भर के नहीं, मतलब नॉर्मल स्प्रे किया। फिर 2 फिंगर की हेल्प से मैंने लाइंस क्रिएट कर दी। बहुत अच्छी तरह लाइंस क्रिएट करनी है, बहुत स्प्रे कर करके मैंने 2 फिंगर की हेल्प से लाइंस क्रिएट कर दी। इस तरह से मैंने इसके अंदर लाइंस क्रिएट की हैं। आप भी इस तरह से स्प्रे कर करके लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए लाइंस कितनी अच्छी क्रिएट हो रही हैं, कितनी इन्हेंस हो रही हैं लाइंस। लाइटिंग में इतनी ज़्यादा हो नहीं रही थी, लेकिन लाइंस रियल में बहुत अच्छी लग रही थी, इसकी लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छा, यू पेस को हमारे माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि हमने उस तरफ की स्टाइलिंग कर ली थी। तो फिर मैंने लास्ट पे अपनी जो है वो यू पेंस निकाल दी थी। उसके बाद अब मैं पीछे की बारी, मैंने आपको बताया था पीछे मैं क्या करूँगी मैं बता देती हूँ। पीछे के बाल जो थे उसको मैंने जल्दी ट्विस्ट करना है, इसी तरह से ट्विस्ट करके सारे बालों में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने एक हाथ करके बता दिया। इसी तरह से पूरे ट्विस्ट कर करके आप लगा दिएगा। ये हमारी ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग समझ में आई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से दोबारा सिखा दूँगी। ऐसी कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा सिखा दूँगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अभी जाएँ जल्दी से कमेंट करें और अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।